नमस्ते। मैं रेनोस वैकिस, विश्व बैंक में प्रमुख अर्थशास्त्री और एक्सीलरेटिंग डेवलपमेंट आइडियाज फॉर इम्पैक्ट का आपका मेजबान हूं। यह आपका सामान्य पॉडकास्ट नहीं है। ये आर्थिक विकास के लिए विश्व बैंक संस्थान द्वारा आपके लिए लाई गई एक एआई संचालित बातचीत है, जहां हम एक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए नवीनतम शोध को उजागर करते हैं, बड़े विचारों को वास्तविक दुनिया के प्रभाव में बदलना। चलो शुरू करते हैं। परिचय के लिए धन्यवाद रेनॉस। तो देखो, मैं अभी अभी अफ्रीकन सेंटर फॉर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, जो हमारे पार्टनर्स में से एक है, की एक नई रिपोर्ट पढ़ रहा था। जेंडर इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, लेसन्स फ्रॉम अफ्रीका। इसे पढ़कर मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। जब हम अफ्रीका जैसे इतने विविध महाद्वीप के बड़े बड़े आर्थिक लक्ष्यों की बात करते हैं, तो हमेशा दो बड़ी बातें सामने आती हैं: आर्थिक बदलाव और जेंडर इक्वालिटी। और काफी समय तक ऐसा लगता रहा कि ये दोनों चीजें अपने अपने रास्ते पर चल रही हैं। बिल्कुल थे। कई दशकों तक यही सोच बनी रही कि अगर आप अर्थव्यवस्था को सही दिशा में ले जाएं, मतलब अगर आप मजबूत आर्थिक विकास हासिल कर लें, तो बाकी सामाजिक फायदे जैसे कि जेंडर इक्वालिटी अपने आप पीछे पीछे आ जाएंगे। हाँ, जैसे कि उठती हुई लहर सभी नावों को ऊपर उठा देती है, इस तरीके सोच। बिल्कुल सही कहा। लेकिन इस रिपोर्ट ने बहुत अच्छे से बताया है कि ऐसा नहीं चलता। असल में ये दिखाती है कि ये दोनों बातें, आर्थिक विकास और जेंडर इक्वालिटी, अलग नहीं है। ये तो एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। एक के बिना दूसरा हो ही नहीं सकता। और आज हम इसी में गहराई से उतरेंगे। रिपोर्ट में बताया गया है कि जिन देशों में आर्थिक बदलाव ज्यादा हुआ है, वहां जेंडर इक्वालिटी भी ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन ये हमेशा सीधा रिश्ता नहीं होता। तो चलिए पहले बड़े आइडिया से शुरुआत करते हैं: प्रोडक्टिविटी। सोचिए, खेती जैसे सेक्टर में अगर औरतों और मर्दों के बीच का फर्क मिटा दिया जाए, तो वो विकास के लिए इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों साबित होता है? ये बहुत अहम बात है। रिपोर्ट ने एक दमदार आर्थिक तर्क दिया है। इन प्रोडक्टिविटी गैप्स को खत्म करना सिर्फ एक सोशल गोल नहीं है, बल्कि स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का एक जरूरी हिस्सा है। और जहां तक खेतीबाड़ी के सेक्टर की बात है, वो तो इसकी सबसे बड़ी मिसाल है, जहां सुधार की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, तो असल आंकड़ों में ये कैसा दिखता है? यहाँ आर्थिक लाभ की संभावित मात्रा क्या है? आंकड़े चौंकाने वाले हैं। अफ्रीकी विकास बैंक का कहना है कि अगर सिर्फ खाने और खेती के सेक्टर में मर्द औरत का फर्क कम कर दिया जाए, तो खेती का उत्पादन करीब 19% तक बढ़ सकता है। 19%? ये तो छोटा आंकड़ा नहीं है। पूरे सेक्टर के लिए ये जीडीपी बढ़ा सकता है और बहुत सारे लोगों को गरीबी से बाहर ला सकता है। ये सच में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला हो सकता है। लेकिन बीच में कुछ बड़ी रुकावटें हैं जिन पर नीतियों से काम किया जा सकता है। सबसे पहले और शायद सबसे जरूरी बात है जमीन तक पहुंच। जमीन सबसे अहम संसाधन है और अक्सर लोन लेने के लिए गिरवी भी चाहिए होती है। लेकिन महिलाओं की जमीन पर मालिकाना हक बहुत ही कम है। कितना कम है? सुनिए, रिपोर्ट में लिखा है कि भले ही महिलाएं पारिवारिक खेती का करीब 70% हिस्सा हैं, लेकिन उनमें से 20% से भी कम के पास खेती की जमीन तक पूरी पहुंच है। तो ठीक से समझ लूं, 70% किसान तो महिलाएं हैं, लेकिन उनमें से 20% से भी कम के पास उसी जमीन पर पूरा हक है जिस पर वो खेती कर रही हैं। यही हकीकत है। और बात यही खत्म नहीं होती। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मवेशी, मजदूर, पूंजी, कर्ज और खेती से जुड़ी तकनीकी मदद जैसी चीजों तक पहुंच में भी बहुत बड़ा फर्क है। और इसके ऊपर से समाज की अपनी सोच और परंपराएं भी हैं। तो मतलब बात सिर्फ जमीन, जायदाद या संसाधनों की नहीं है, बल्कि सोच और नजरिए की भी है। बिल्कुल। समाज में गहराई से जमी सोच ये तय करती है कि औरतें क्या उगा सकती हैं। ज्यादातर उन्हें घर के लिए कम दाम वाली फसलें उगाने तक ही सीमित कर दिया जाता है, जबकि मर्द महंगी नकदी फसलें उगाते हैं जो निर्यात होती हैं। इससे शुरू से ही औरतों की आर्थिक ताकत सीमित हो जाती है। तो अगर नीति बनाने वाले लोग खेती जैसे बड़े सेक्टर में इन खास आर्थिक और सामाजिक रुकावटों को दूर करें, तो इससे पूरे देश की प्रोडक्टिविटी में बड़ा उछाल आ सकता है। यही मुख्य संदेश है। ये सीधे विकास को आगे बढ़ाने का एक जरिया है। ये बहुत जबरदस्त बात है। रिपोर्ट पारंपरिक सेक्टरों से आगे बढ़कर एक छिपी हुई रुकावट की ओर भी इशारा करती है, जिसे वो कहती है बिना पैसे वाला घरेलू और देखभाल का काम। तो ये बताइए, आर्थिक बदलाव के लिए ये इतना अहम क्यों है? ये अहम है क्योंकि ये सीधा औरत के सबसे कीमती साधन पर असर डालता है, उसके समय पर। अर्थशास्त्री इसे टाइम पॉवर्टी कहते हैं। इसका मतलब औरत के पास इतना समय ही नहीं बचता कि वो कामकाजी अर्थव्यवस्था में हिस्सा ले सके। ये काम जरूरी होता है, घर और पूरी अर्थव्यवस्था को चलाने वाला, लेकिन राष्ट्रीय आंकड़ों में इसका कोई हिसाब नहीं होता। सही कहा, ये वो काम है जिसका जीडीपी में कोई हिसाब नहीं होता, लेकिन इसके बिना कुछ भी चल ही नहीं सकता। क्या हमारे पास इस समय के फर्क के कुछ आंकड़े हैं? है, और अंतर बहुत बड़ा है। रिपोर्ट के टाइम यूज सर्वे के मुताबिक केन्या में महिलाएं दिन में करीब 5 घंटे बिना पैसे वाले काम में लगाती हैं, जबकि मर्द सिर्फ 1 घंटा।
रवांडा में तो हाल ये है कि जहां मर्द घर के काम में 1 घंटा लगाते हैं, वहीं औरतें 3 घंटे देती हैं। 5 बनाम 1, 3 बनाम 1, ये बहुत बड़ा अंतर है। सुनने में लगता है ये समाज में गहराई से जड़ी हुई सोच की बात है। तो क्या इस पर नीतियां सच में कुछ कर सकती हैं? बिल्कुल, और यही चीज सबसे दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हल बहुत प्रैक्टिकल हो सकते हैं। रिपोर्ट दिखाती है कि सोच समझकर बनाई गई नीतियां औरतों का समय बचा सकती हैं और अर्थव्यवस्था को मजबूत बना सकती हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में एक पायलट प्रोजेक्ट इसकी बेहतरीन मिसाल है। अच्छा बताइए, उन्होंने वहां क्या किया? उन्होंने गांव में चाइल्ड केयर सेंटर शुरू किए। इसका मकसद था इसी समस्या को हल करना, यानी बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी और देखना कि इसका असर औरतों के खेती की उत्पादकता पर क्या पड़ता है। मतलब ये सच में गांव में बनाए गए असली सेंटर थे? बिल्कुल सही। और नतीजा, इसका सीधा आर्थिक असर पड़ा। जब बच्चों की दिन में सुरक्षित देखभाल होने लगी, तो औरतें और उनके पति दोनों ही ज्यादा समय खेती के काम में लगाने लगे। इससे परिवार की आमदनी बढ़ी और पूरे गांव की खेती की उत्पादकता भी ऊपर गई। मतलब जो चीज हमें एक सामाजिक मदद लगती है, जैसे माताओं की सहायता के लिए किया गया निवेश, वो असल में एक बहुत समझदारी भरी आर्थिक नीति है। ये तो सीधे सीधे प्रोडक्टिविटी में किया गया निवेश है। बिल्कुल सही कहा। ये सीधा एक बड़ी रुकावट को दूर करता है, जिससे औरतें अर्थव्यवस्था में ज्यादा हिस्सेदारी ले पाती हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। ये सबके लिए फायदे का सौदा है। तो चलिए इसे समेटते हैं, खासकर हमारे श्रोताओं और नीति निर्माताओं के लिए। रिपोर्ट 2 साफ और सबूतों पर आधारित रास्ते बताती है। पहला, प्रोडक्टिविटी इम्पेरेटिव पर ध्यान देना, यानी अहम आर्थिक सेक्टरों में जहां जेंडर गैप है, उन्हें पहचान कर दूर करना। हाँ, खेती बाड़ी में औरतों की जमीन और फाइनेंस तक सीमित पहुंच जैसी रुकावटों को दूर करना बड़े स्तर पर विकास का दरवाजा खोल सकता है। और दूसरा, हिडन इंजन में निवेश करना, ये समझना कि बिना पैसे वाले देखभाल के काम असल में एक बड़ी आर्थिक रुकावट है, और ऐसी सामाजिक नीतियां जैसे चाइल्ड केयर की सुविधा देना सीधे प्रोडक्टिविटी और घर की आमदनी पर अच्छा असर डाल सकती हैं। यही असली संदेश है। बात सिर्फ ऊपर ऊपर की दिक्कतें दूर करने की नहीं है। एक समावेशी और टिकाऊ बदलाव लाने के लिए ऐसी सोच समझकर बनाई गई नीतियों की जरूरत है जो जेंडर इक्वालिटी को सच में बदलें। मतलब ऐसा माहौल बनाना जहां हर इंसान की आर्थिक क्षमता पूरी तरह सामने आ सके। अब आपकी बारी रेनोस। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप हमारी वेबसाइट पर पूरी रिपोर्ट पा सकते हैं। बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आने वाले एपिसोड के बारे में सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। और जाने से पहले, आपने जो सीखा है, उसे आप व्यवहार में कैसे लाने की योजना बना रहे हैं और आप हमसे किन विषयों पर बात करना चाहेंगे। हमें यह जानकर खुशी होगी। तब तक के लिए अलविदा।